हैं प्राकृतिक खेती क्या है। देखिए प्राकृतिक खेती क्या है ये आपको बताना है और हाथ देखिए उठने लगे हैं और शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। देखिए एक बुजुर्ग किसान जो सबसे पहले हाथ उठाने वाले किसान हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम समझते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। तो आइए खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं अवनीश त्यागी, ग्राम नंगलाखू, जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। जी अवनीश। मैं किसान हूँ। मैं बताता हूँ, प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें हम केवल प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके, संसाधनों का प्रयोग करके अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक वगैरह हम कोई प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अवनीश जी किसान हैं और बता रहे हैं प्राकृतिक खेती क्या है। देखिए एक युवा ने भी हाथ उठाया, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा। प्राकृतिक खेती बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने लाइव स्टॉक जैसे कि देसी गाय के गोबर जो कि हमारे फार्म पे अवेलेबल होता है उससे बिना किसी बाहर के रासायनिक केमिकल और ऑर्गेनिक मैन्योर को डाले बिना हम जीवामृत के थ्रू, बीजामृत के थ्रू, नीमास्त्र के थ्रू अपनी खेती को कारगर बनाए। उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष, देखिए बहुत ही उत्कर्ष तरीके से आप बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि कौन सही बता रहा है कौन गलत। और भी बहुत सारे युवा हैं यहाँ, बहुत सारे किसान यहाँ हैं, बहनें यहाँ हैं। चलिए बहनों से भी जान लेते हैं। आइए जरा आपसे बात करते हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी सभी को नमस्कार। और मैं पहले तो दूरदर्शन किसान पर्सन मंच का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि हम किसानों के बीच में आपने जो हमारे विचार दूसरों किसानों के लिए जो हमारे माध्यम से साझा कर रहे हैं, आपके माध्यम से जैसे कि आपका सवाल था कि प्राकृतिक खेती क्या है, तो प्राकृतिक खेती के बारे में यही कहना चाहूँगी क्योंकि प्राकृतिक एक ऐसी खेती है जो कि हमारी देसी गाय जो होती है उसके माध्यम से, जो कि हमें बाहर से कोई भी ऐसी सामग्री लेनी नहीं पड़ती, तो हमें देसी गाय का गौमूत्र और गोबर के माध्यम से हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक खेती बनाने के लिए जीवामृत का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें गाय का गौमूत्र और गोबर का ही इस्तेमाल करना होता है और उसका स्प्रे करना होता है जिससे कि हमें ज़्यादा अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो उसी के माध्यम से प्राकृतिक खेती हमारे एक नीमास्त्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का, और बीजामृत के लिए भी प्राकृतिक खेती में गाय के गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें वे हैं कि हमें कोई ना ही तो बाहर से लेनी होती है और हमें ये सब चीज़ अपने घर में ही उपलब्ध हो जाती है। अगर हम गाय का पालन कर रहे हैं तो गाय से ही हम ये सब चीज़ें अपने घर में ही पा सकते हैं। जैसे कि बीजामृत के बारे में मैंने आपसे बताया, तो वो भी एक प्राकृतिक खेती का ही हिस्सा है क्योंकि बीजामृत एक ऐसा मतलब मिशन तैयार किया जाता है कि जो हमारे जो बीज है प्राकृतिक खेती करने के लिए, तो उसकी पहले से ही रोकथाम कर देता है। चलिए देखिए बहुत लंबी तरीके से इन्होंने बहन ने बताया। बैठिए आप। और भी कोई बताना चाहता है प्राकृतिक खेती क्या है तो बता सकता है और किसान कब पा सकता है। चलिए आगे बहन से बात करते हैं। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। हाँ चंचल जी बताइए जरा। प्राकृतिक खेती वह है जैसे कि हम बाहर से किसी रसायन का प्रयोग ना करें, केवल देसी गाय के गोमूत्र और गोबर से मिश्रण से उस पे डालें। तो देखिए हम अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उनसे पूछते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। और जिन्होंने बताया है हमारे किसान भाई बहनों ने प्राकृतिक खेती क्या है, किसने सही बताया है और कौन किसान कब का हकदार है, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं यहाँ वो तय करेंगे। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। अभी जैसे प्राकृतिक खेती का आपने प्रश्न पूछा था, तो काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने किसी न किसी रूप में अपने स्तर से अच्छा बताया है। और प्राकृतिक खेती वह पद्धति है जिसमें कि हम केवल प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके और हमारी जो मृदा की प्राकृतिक स्थिति है, उर्वरता है, और उसमें जो सूक्ष्मजीव हैं उनकी सक्रियता बढ़ाते हैं, जिससे कि वो वायुमंडल और मृदा में उपस्थित हमारे जो पोषक तत्व हैं उसको एक्टिवेट करें। तो इसके लिए चूँकि देसी गाय होना ज़रूरी है और केवल प्राकृतिक खेती में देसी गाय के ही गोमूत्र और गोबर से बने पदार्थों का प्रयोग होता है, किसी भी जैविक साधन या किसी भी रासायनिक का प्रयोग नहीं होता है। तो ये मूल धारणा है। और हमारा अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती मिशन अभियान शुरू हो गया है और इस वर्ष से सभी जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की अवधारणा हमारी अगर मूलतः देखी जाए तो हमारे पूर्वजों में ही समाहित है। जो हमारी वैदिक काल में हम खेती करते थे वो प्राकृतिक खेती थी, क्योंकि सभी चीज़ एकीकृत खेती मॉडल में करते थे। हम गाय भी पालते थे और पशु भी पालते थे और कोई भी हमारे पास रसायनों का विकल्प नहीं था।
तो हम केवल गाय या हमारे जो है उस पर आधारित प्राकृतिक खेती करते थे। लेकिन धीमे धीमे हमारा चूँकि हम अगर हम अपने देश की बात करें तो हरित क्रांति हुई, उस टाइम स्वतंत्रता, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम अपनी जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम नहीं थे। तो हमने उस पत्ती को बदलने के लिए, अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमने हरित क्रांति का सहारा लिया। और हरित क्रांति में क्योंकि रासायनिक प्रयोग हुए, चाहे वो हमारे जल का दोहन अधिक हुआ, तो उसके दुष्परिणाम अब आने लगे। उससे पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ और हमारी चाहे जल हो, चाहे मृदा हो, चाहे वायुमंडल हो, हमारा प्रदूषित हो चुका। और दूसरा, रसायनों के अवशिष्ट प्रभाव भी हमारे जो पोषक तत्वों के रूप में हमारे फसल उपज है उसमें आने लगे। तो उससे हमारा मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। तो इसको देखते हुए परिप्रेक्ष्य में अभी 10 साल पहले ये हमारे डॉक्टर सुभाष पालेकर जी महाराष्ट्र के हैं, तो उन्होंने एक जीरो बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को अपने यहाँ लागू किया था और उनसे ही प्रेरणा लेकर और लोगों ने शुरू किया। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे और वर्तमान में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने ये प्राकृतिक खेती की अवधारणा काफ़ी विस्तृत रूप से लागू की। और गुरुकुल हरियाणा में कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्राकृतिक खेती फार्म की स्थापना की और वहाँ एक तरीके से प्रशिक्षण संस्थान भी है। तो हमारे किसान भाई वहाँ प्राकृतिक खेती संस्थान में काफ़ी ज्ञानवर्धक एक्सपोजर विजिट करते हैं। तो अगर हम इसको आज के समय में, चूँकि प्राकृतिक खेती भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, प्राकृतिक खेती का ही समय आने वाले में संभव है। नहीं तो हम ना रासायनिक कर सकते और जैविक का भी एक सीमा होती है, तो हम प्राकृतिक ही करेंगे। प्राकृतिक खेती से एक लाभ और बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, आप देख रहे होंगे कुछ 10 साल से हमारा जो है अवशेष पशु या जिसको छुट्टा पशु कह रहे हैं, गायों की संख्या बहुत बढ़ रही है और हमारे किसान भाई भी परेशान हैं क्योंकि उसको गाय है, गौ माता है, तो हम उसको मार नहीं सकते, लेकिन फसल उजड़ रही है वो भी नहीं देखा जाता। तो उसमें प्राकृतिक खेती में उसका गौ संरक्षण करके और उसका प्रयोग करके हमारे दोहरे लाभ सीमित हो सकते हैं। तो हमारे प्राकृतिक खेती में यही। अवनीश त्यागी जी और मंजू रानी जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा विस्तृत रूप में अगर देखा जाए उसकी अवधारणा को मंजू रानी जी ने काफ़ी स्पष्ट किया है। तो हम इनको प्रसन्न मंच कप देने की घोषणा करते हैं। आइए मंजू जी, जोरदार तालियां मंजू के लिए बजवा दीजिए। देखिए, मंजू किसान हैं और किसानों ने देखिए किस तरह से महिला ने सही जवाब दिया है और इसलिए किसान कप की हकदार बन गई हैं। इधर आ जाइए आप, जोरदार तालियां।